हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आज हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंटेंसिटी निकालेंगे। सबसे पहले जो एवरेज पावर होता है पर यूनिट एरिया, एवरेज पावर को हम एनर्जी पर यूनिट टाइम भी कहते हैं, दैट इज पावर। ठीक है, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जो है ट्रांसपोर्टेड बाय ईएम वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पावर ट्रांसपोर्ट करती है एक यूनिट एरिया में, उसके एवरेज को हम कहते हैं इंटेंसिटी। अब हमें पता है कि जो पावर है वो एनर्जी अपॉन टाइम होता है पर यूनिट एरिया विच इज इंटेंसिटी। ठीक है, पावर पर यूनिट एरिया जो है वो इंटेंसिटी होता है, इज गिवन बाय पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर देता है एवरेज पावर पर यूनिट एरिया। और हमें पता है कि जो पॉइंटिंग वेक्टर है एस वेक्टर, वो बराबर होता है 1/μ0 ई वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर के। The direction of S vector in the direction is in the direction of propagation of wave। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा एस वेक्टर भी जाएगा, हमारा जो एनर्जी है वो ट्रांसपोर्ट होगी। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक साइनोसॉइडल फंक्शन है, तो ई वेक्टर की जगह पर हम ई नॉट कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स जे केप लिख सकते हैं, और बी वेक्टर की जगह पर बी नॉट कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स के केप लिख सकते हैं। ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वेव्स को, पहले एम्पलीट्यूड, फिर कोस का फंक्शन, फिर उसका डायरेक्शन आएगा। जे केप यहाँ पर है, आई केप नहीं। जे केप और के केप डायरेक्शन में, यानी कि वाई और जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा रिस्पेक्टिवली। अब ये जो ई वेक्टर का वैल्यू है और बी वेक्टर का वैल्यू है, उसे हमें पुट करना है ऊपर वाले इक्वेशन में, एस वेक्टर वाले इक्वेशन में। तो हमें मिलेगा एस वेक्टर इज इक्वल टू 1/μ0 ई नॉट कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स जे केप इंटू बी नॉट कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स के केप। अब यहाँ पर ई नॉट और बी नॉट इंटू हो जाएगा। कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स दो बार है तो कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स आएगा, फिर जे के क्रॉस प्रोडक्ट के आएगा। ये जो दो वेक्टर्स है उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्योंकि फॉर्मूले में क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, अब जे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के वेक्टर जो है वो आई वेक्टर के बराबर होता है। जे के बाद आई आता है तो क्रॉस प्रोडक्ट में आई वेक्टर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के वेक्टर की जगह पर हम आई केप लिखेंगे, आई केप वेक्टर लिखेंगे, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक्स डायरेक्शन को। ये एक यूनिट वेक्टर है, इसका वैल्यू 1 होगा और ये एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें पता है कि जो बी नॉट है वो ई नॉट अपॉन सी होता है। ई नॉट जो है वो बी नॉट सी के बराबर आता है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स अपॉन चार्ज आएगा, और बी नॉट जो है, बी जो है एफ अपॉन क्यू सी आता है। इंटू सी करेंगे तो सी और सी कैंसिल, फोर्स अपॉन चार्ज बचेगा। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है। लॉरेंस फोर्स जो है, क्यू वेलोसिटी यहाँ पर सी है, क्यू सी बी के बराबर आता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो बी है वो लॉरेंस फोर्स अपॉन क्यू सी के बराबर आएगा। वही हमने यहाँ पर ऊपर पुट किया है। अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू है बी नॉट के जगह पर पुट करना है ई नॉट अपॉन सी, बाकी सारी चीजें सेम होगी। तो एस वेक्टर जो है यहाँ पर हमें इतना मिलेगा, ई नॉट इंटू ई नॉट जो है वो ई नॉट स्क्वायर होता है, तो ई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट सी कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स आई केप हमारा आंसर है ना। हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे इस एस वेक्टर का, पॉइंटिंग वेक्टर का, तो लिखते हैं यहाँ पर एवरेज वैल्यू ऑफ एस वेक्टर इज गिवन बाय एस एवरेज हमें लिखना है, और यहाँ पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसिडर करेंगे, और किसी वेव का एवरेज निकालने के लिए हमें लिखना होता है 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t और ये वैल्यू और dt। ठीक है, यानी कि जब हम उस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, टी यहाँ पर टाइम पीरियड है, और 1/t के साथ इंटू करेंगे तो हमें एवरेज मिल जाएगा। तो एस वेक्टर का वैल्यू हमें पता है, उसको यहाँ पर हम लिखेंगे, साथ में dt भी आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें पता है कि जो cos 2x है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, वो बराबर आता है 2 cos स्क्वायर x - 1 के,
1 का अगर हम साइड चेंज करेंगे तो 2 कोस स्क्वायर एक्स जो है वो कोस 2x प्लस 1 होगा, और 2 को जब हम डिवाइड में लिखेंगे तो 1 प्लस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2 हमें आंसर में मिलेगा। तो यहाँ पर हम कोस स्क्वायर x के जगह पर ओमेगा टी माइनस के एक्स है, उसके जगह पर लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2 ओमेगा टी माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई 2, और इंटीग्रेट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पर डी टी भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आई केप हम नहीं लिखेंगे, इंटीग्रेशन एवरेज निकालने के लिए ऐसे हमें इंटीग्रेट करना होता है, 1/2 भी आए 1/t भी आएगा यहाँ पर। ये जो ई नॉट स्क्वायर म्यू नॉट सी है वो सारे कांस्टेंट है, वो फंक्शन नहीं है टी के, तो उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे और डी टी के साथ इंटू करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को, तो डी टी इंटू 1 जो है वो डी टी आएगा, और कोस 2 ओमेगा टी माइनस के एक्स डी टी आएगा इंटू करने पर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 है हमारे ब्रैकेट के अंदर, तो उसको भी हम लिखेंगे। अब ये जो 2 है वो भी कांस्टेंट है, वो फंक्शन नहीं है टी का, टाइम पीरियड का, तो उसको भी हम इंटीग्रेशन के बाहर लाएंगे। तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ ये टर्म्स बचेगा, फिर हमें मिलेगा ई नॉट स्क्वायर 2 म्यू नॉट सी, यहाँ पर बीच में प्लस है तो इंटीग्रेशन को हम अलग से लिख सकते हैं, तो डी टी का अलग से इंटीग्रेशन होगा और कोस 2 ओमेगा टी माइनस के एक्स डी टी का अलग से इंटीग्रेशन होगा। अब यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन हो जाता है कैंसिल, यानी कि जो इंटीग्रेशन है डी टी का वो बराबर आता है टी के, फिर उसके बाद हमें यहाँ पर स्मॉल टी है यहाँ पर, ठीक है, इनिशियल और फाइनल वैल्यू को लिखना होगा, और जो इंटीग्रेशन है कोस 2 ओमेगा टी माइनस के एक्स का वो आएगा साइन 2 ओमेगा टी माइनस के एक्स, फिर 2 ओमेगा टी को हमें फिर से क्या करना है, डिफरेंशिएट हमें करके डिवाइड में लिखना है, ऐसे हम इंटीग्रेशन में करते हैं। ठीक है, तो 2 ओमेगा बचेगा, टी का डिफरेंशिएशन होगा, 2 ओमेगा को हम डिवाइड में लिखेंगे, फिर इनिशियल और फाइनल वैल्यू आएगा। अब यहाँ पर हमें स्मॉल टी के जगह पर पहले ऊपर वाला वैल्यू पुट करना है, बीच में माइनस, फिर नीचे वाले वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पर भी वही सेम होगा, स्मॉल टी के जगह पर सबसे पहले हमें कैपिटल टी पुट करना है ऊपर वाले वैल्यू को, फिर बीच में आएगा माइनस, और यहाँ पर हमें फिर उसके बाद स्मॉल टी के जगह पर 0 पुट करना है। अब ओमेगा इंटू 0 जो है वो 0 होगा, तो ब्रैकेट के अंदर माइनस के एक्स ही बचेगा यहाँ पर, तो ये वाला टर्म जो है वो हमें मिलेगा। अब यहाँ पर उसके बाद हमें क्या करना है, साइन 2 ओमेगा टी माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा माइनस साइन 2 माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा यहाँ पर हमें मिला। दोनों के डिवाइड में 2 ओमेगा है, तो 2 ओमेगा को हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं और होल टर्म को डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा कर सकते हैं। अब जो ओमेगा है वो 2 पाई अपॉन टी के बराबर आता है, तो उसको हम लिखेंगे, ओमेगा टी कितना आएगा, 2 पाई अपॉन टी इंटू टी और टी हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 2 पाई, तो ओमेगा टी के जगह पर हम लिखेंगे 2 पाई, जिसको हमने यहाँ पर लिखा है। फिर उसके बाद 2 के साथ इंटू करेंगे ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है, तो 2 2 जा 4 होगा, 4 पाई माइनस 2 के एक्स आएगा, और उसी तरीके से यहाँ पर ये जो 2 है उसको ब्रैकेट के अंदर इंटू करेंगे तो माइनस 2 के एक्स आएगा। अब यहाँ पर साइन 4 पाई माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव ऑफ साइन 2 के एक्स आएगा, यहाँ पर 2 के एक्स थीटा है। ठीक है, साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो नेगेटिव ऑफ साइन 2 के एक्स आएगा, 2 के एक्स यहाँ पर थीटा है। अब यहाँ पर दो दो माइनस है तो प्लस बन जाएगा, तो हमें मिलेगा नेगेटिव ऑफ साइन 2 के एक्स प्लस साइन 2 के एक्स, एक नेगेटिव में दूसरा पॉजिटिव में हो जाएगा कैंसिल, आएगा 0। ठीक है, तो क्या होगा, 0 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा हमें मिलेगा, और एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 जो है वो 0 आता है, तो आंसर होगा 0। तो ये जो पूरा टर्म है, ये जो ब्रैकेट के अंदर वो हुआ 0, तो यहाँ पर हमें लिखना है 0। तो बचता है यहाँ पर टर्म्स ई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट सी और टी।
अब यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई TB आता है, जिसको मैं लिखना भूल गई, इसलिए ध्यान से करना है। यहाँ पर 1/T है, ठीक है, तो 1/T हर जगह पर आएगा। एंड यहाँ पर ये जो T और ये जो T है वो कैंसिल हो जाएगा, जो भी टर्म्स बचता है उसको हमें लिखना है। अब हमें पता है अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो है वो 1/C के बराबर आता है, या 1/C² जो है वो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है। तो म्यू नॉट जो है 1/एप्सिलॉन नॉट C² के बराबर आएगा। एप्सिलॉन नॉट का हमने साइड चेंज किया है। अब एस एवरेज का वैल्यू अभी हमने निकाला था E0² डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट C है। अब यहाँ पर म्यू नॉट के जगह पर ये वाला वैल्यू लिखना है। इसको पहले हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो 1/म्यू नॉट जो है वो बराबर आएगा एप्सिलॉन नॉट C² के। ये क्या है, 1/म्यू नॉट है ना, क्योंकि म्यू नॉट डिवाइड में है, उसके जगह पर हमें एप्सिलॉन नॉट C² लिखना है, जो कि ऊपर आएगा, ठीक है, क्योंकि वो डिवाइड में नहीं है। एक C हो जाएगा कैंसिल, बचेगा E0² एप्सिलॉन नॉट C डिवाइडेड बाई 2। और यही है हमारा इंटेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। वही चीज बुक में भी दिया है, बुक में रिवाइज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंटेंसिटी जो है वो है एवरेज पावर पर यूनिट एरिया, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ पावर लेकर जाता है और किसी यूनिट एरिया को पार कर लेता है, उसी को हम इंटेंसिटी कहते हैं। और जो एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया है, एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम पावर कहते हैं। तो पावर पर यूनिट एरिया जो है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ लेकर जाता है, उसे हम पॉइंटिंग वेक्टर के साथ डिनोट करते हैं। और हमें पता है कि जो पॉइंटिंग वेक्टर है S वेक्टर, वो बराबर आता है 1/म्यू नॉट E वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट B वेक्टर के। और S वेक्टर का डायरेक्शन जो है EM वेव के डायरेक्शन में होगा। जिस डायरेक्शन में वेव जाएगा उसी डायरेक्शन में पावर या एनर्जी जाएगा, ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेव्स है, तो वेव कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको उसी फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। फिर उसके बाद हमने वैल्यूज को पुट किया। E वेक्टर के जगह पर उसका वैल्यू जो कि अभी हमने निकाला था, और B वेक्टर के जगह पर उसका वैल्यू। कोस इंटू कोस जो है वो कोस² बन जाएगा। E0 इंटू B0 जो है वो E0 B0 बन जाएगा। और J वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट K वेक्टर जो है वो I केप के बराबर आता है। अब हमें ये भी पता है कि जो B0 है वो E0/C है, तो उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है, तो हमें इक्वेशन नंबर 8 मिलेगा। नाउ हम निकालते हैं एवरेज को। तो एवरेज जो है, इसी फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर T तक, और 1/T से इंटू भी करना है, ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन हमें करना है। और कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस KX के जगह पर 1 प्लस कोस ओमेगा टी माइनस KX/2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर म्यू नॉट CT सारे बाहर आएंगे इंटीग्रेशन के, क्योंकि वो उसका फंक्शन नहीं है। 1/T एवरेज निकालते वक्त हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमें अलग से इंटीग्रेट करना है, 2 को भी हमें बाहर निकालना है इंटीग्रेशन के, तो बचेगा dt। अब dt का इंटीग्रेशन जो है वो होगा t, ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल T आएगा इनिशियल और फाइनल वैल्यूज को पुट करने के बाद। और कोस ओमेगा t माइनस KX dt का इंटीग्रेशन 0 होता है, उसको भी हम लिखेंगे। t और t हो जाएगा कैंसिल, S एवरेज हमें इतना मिलेगा। अब हमें पता है कि जो अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है वो 1/C के बराबर आता है। तो जब हम अंडर रूट का साइड चेंज करेंगे तो 1/C² जो है वो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आएगा। इससे हमें म्यू नॉट का वैल्यू मिलेगा, जो कि हमें ऊपर पुट करना है। और जब C और C कैंसिल हो जाएगा तो हमें ये वाला वैल्यू मिलेगा, और यही वैल्यू जो है वो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो I जो है, S एवरेज जो है वो बराबर आता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट C E0²। और यही है आज का हमारा टॉपिक, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।